आर्य एक भाषिक शब्द है या एक प्रजाति का बोध कराने वाला शब्द है? तो जी नहीं, आर्य जो है वो भाषिक शब्द है या प्रजाति को बोध कराने वाला शब्द नहीं है। ठीक है। किसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार आया है? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 या 36 बार आया है। भारत में आर्यों की पहचान किस प्रजाति से की जाती है? नॉर्डिक प्रजाति से की जाती है। भारत को पारगमित करने वाली अंतिम प्रजाति कौन सी थी? तो नॉर्डिक प्रजाति थी। किस प्रजाति को आर्यों का प्रतिनिधि एवं हिंदू सभ्यता का जनक कहा जाता है? तो नॉर्डिक प्रजाति को ही आर्यों का प्रतिनिधि एवं हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है। वैदिक साहित्य में कौन कौन सा 4 चीज़ आता है? 4 चीज़ आता है। वेद आता है, ब्राह्मण आता है, आरण्यक आता है और उपनिषद आता है। उपनिषद को अन्य नाम क्या है? उपनिषद का अन्य नाम वेदांत है। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का भाग है कि नहीं है? नहीं है। तो सूत्र साहित्य आवश्यक क्यों है? सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य को समझने हेतु आवश्यक है ना। वेदांग है वो सूत्र साहित्य के अंतर्गत आता है, हाँ। और वेदांत सूत्र साहित्य के अंतर्गत आता है? नहीं, वेदांग आता है, वेदांत नहीं आता है। ए न्यू अप्रोच टू द वेदास, ए न्यू अप्रोच टू द वेदास किसकी किताब है? तो ए न्यू अप्रोच टू द वेदास डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का किताब है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने ए न्यू अप्रोच टू वेदास में वेदों को क्या कहा है? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने वेदों को सिद्धों की वाणी कहा है। पापा ये वैदिक साहित्यों में अशुद्धियां रोकने के लिए किस ग्रंथों को लिखा गया? तो वैदिक संहिताओं में अशुद्धियां रोकने के लिए अनुक्रमणिक ग्रंथ को लिखा गया। अनुक्रमणिक ग्रंथ है जिनका लिखा गया था वैदिक संहिताओं में अशुद्धियां रोकने के लिए। तो ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं क्या? नहीं आते हैं। वेदांगों के अंतर्गत आते हैं क्या? अनुक्रमणिक ग्रंथ नहीं आते हैं। ऋग्वेद की शुद्धता के लिए 10 अनुक्रमणिक ग्रंथों की रचना किसने की? शौनक ने। सर्वानुक्रमणिक ग्रंथ किसने लिखा? कात्यायन ने सर्वानुक्रमणिक ग्रंथ लिखा। अथर्ववेद के साथ संबंध रखने वाला अनुक्रमणिक ग्रंथ बृहद सर्वानुक्रमणी है। ये किसने लिखा था? तो बृहद सर्वानुक्रमणी जो ग्रंथ है, अनुक्रमणिक ग्रंथ है, ये किस वेद के साथ वो है? तो अथर्ववेद के साथ। ऋग्वैदिक आख्यानों के प्राचीनतम संग्रह कौन से हैं? तो शौनक की बृहद देवता जो है वो ऋग्वैदिक आख्यानों के प्राचीनतम संग्रह है। बृहद देवता किस आख्यानों के प्राचीनतम संग्रह है? तो बृहद देवता ऋग्वैदिक आख्यानों के प्राचीनतम संग्रह है। बृहद देवता लिखा किसने है? शौनक ने। ठीक है। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन है? तो स्कंद स्वामी है। स्कंद स्वामी कहाँ के निवासी थे? स्कंद स्वामी गुजरात के बल्लभी के स्वामी थे। अच्छा, जो स्कंद स्वामी थे वो किनके गुरु थे? हरि स्वामी के गुरु थे। स्कंद स्वामी किसके गुरु थे? हरि स्वामी के गुरु थे। हरि स्वामी कौन थे भाई? तो हरि स्वामी जो थे वो भाष्यकार थे। किस चीज़ के? शतपथ ब्राह्मण के। शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार कौन थे? हरि स्वामी थे। यास्क की निरुक्त पर भी टीका लिखा है क्या स्कंद स्वामी ने? हाँ, यास्क के निरुक्त पर भी स्कंद स्वामी ने टीका लिखा है। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, नारायण एवं उद्गीत
ऋग्वेद के भाष्य रचना में सहायक थे? किसके सहायक थे? तो स्कंद स्वामी के। स्कंद स्वामी जब ऋग्वेद के भाष्य लिख रहे थे तो इनका हेल्प किसने किया? उद्गीथ ने किया। और किसने किया? नारायण ने किया, है ना। स्कंद स्वामी के अधूरे कार्य को किसने पूरा किया? तो उद्गीथ और नारायण ने पूरा किया। अच्छा, सामवेद संहिता के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे? तो सामवेद संहिता के प्राचीनतम भाष्यकार माधव थे। संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य किसने लिखा था? वेंकट माधव ने संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था। राजा भोज के काल में शुक्ल यजुर्वेद के मध्यदीन संहिता पर भाष्य रचना किसने किया? उवट ने। उवट ने किस चीज पर भाष्य रचना किया? तो उवट ने शुक्ल यजुर्वेद के मध्यदीन संहिता पर भाष्य रचना किया। हलायुध ने किस नाम से भाष्य लिखा? तो हलायुध ने ब्राह्मण सर्वस्व नाम से भाष्य लिखा। अच्छा, हलायुध ने जो ब्राह्मण सर्वस्व नाम से भाष्य लिखा, किस संहिता पर इनका यह भाष्य था? तो इनका यह भाष्य कान्व संहिता पर था। अथर्ववेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे? तो अथर्ववेद के प्राचीनतम भाष्यकार सायन थे। धनुष्कज्वा किस चीज के रूप में प्रसिद्ध थे? तो धनुष्कज्वा त्रिवेदी भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। त्रिवेदी भाष्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? धनुष्कज्वा। महीधर ने अपने यजुर्वेद भाष्य का नाम क्या रखा? तो महीधर ने अपने यजुर्वेद भाष्य का नाम वेददीप रखा। पद पाठ की रचना क्यों हुई है? तो वैदिक मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पद पाठ की रचना हुई है। ऋग्वेद का पद पाठ किसने तैयार किया था? तो ऋग्वेद का पद पाठ साकल्य ने तैयार किया था। तैत्तिरीय संहिता का पद पाठ किसने तैयार किया था? तैत्तिरीय संहिता का पद पाठ आत्रेय ने तैयार किया था। आत्रेय ने। सामवेद के पदकार कौन है? तो सामवेद के पदकार गार्ग्य हैं। सामवेद के गार्ग्य हैं। पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में यजुर्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? 101 शाखाओं का। यजुर्वेद की 101। सामवेद का कितने शाखाओं का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है? सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में अथर्ववेद के कितने शाखा का उल्लेख मिलता है? 9 शाखा का। ठीक है।